तो ये है आपका प्लान मियां, लॉटरी। हाँ भैया मिर्जा, जितने पैसे हमें चाहिए ना उतने तो हम कमाने से रहे, तो यही एक रास्ता है हमारे पास। लेकिन मियां आपको इतना यकीन कैसे है कि लॉटरी हमारी निकलेगी ही? भैया आप हमें एकदम घोंचू समझते हैं, उसका भी रास्ता है अपने पास। अच्छा, इसका मतलब आपके पास अंदर का कोई आदमी है जो निकलने वाली लॉटरी का नंबर पहले से ही देगा, है? आधी बात सही और आधी आपके ऊपर से गुजर गई। कौन सी वाली बात? अंदर के आदमी वाली बात या नंबर वाली बात? आदमी भी मिला है और नंबर भी देगा, बस आदमी अंदर का नहीं। फिर कौन है? तोता। तोता? उड़ गया। क्या? तोता उड़ गया? जी जजमान, तोता उड़ गया। लेकिन कैसे? रुकिए ठहरिए बताते हैं। पुर्र ऐसे। लेकिन अब हमें कौन बताएगा भैया? हम बताएंगे ना। हमको लॉटरी का नंबर जानना है। अरे जजमान, अगर इतना ही हमको मालूम होता तो ये जो हमारे पोपट राज जो हैं, ये जो चूना लगा के हमको निकल लिए और हम यहाँ धूनी रमाए बैठे हैं, हम भी जाते बाजार और वहां से लॉटरी का टिकट लेके आते और बन जाते करोड़पति। यही बात तो हम इन बच्चन मियां को समझा रहे हैं, लेकिन ये समझते ही नहीं है। हाँ? अरे लेकिन रुको यार भैया। हाँ? पंडित जी कोई तो रास्ता होगा? एक उपाय है, चिर परिचित वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किया। अच्छा, बग डालिए। अरे ऐसे कैसे बता दें, पहले ये क्या? अरे दक्षिणा 500 रुपए लाइए पहले हम। अब मियां, पहले आप हमें अपना नुस्खा बताइए, क्या पता हमें पसंद ना। अरे इसीलिए तो आपसे पहले 500 रुपया मांग रहे हैं, लाइए। अब काम करो, दे दो। हमारे पास नहीं, बाद में देते हैं, दे दो। पता है हमको बाद में कब दोगे। ये लो। लाइए। एक काम करिए, बाजार जाइए और वहां से 10 लॉटरी के टिकट लेकर आइए। अच्छा। इस उंगली से 10 लॉटरी के टिकट को स्पर्श करते हुए ये मंत्र बोलिए, सुनो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। ये जिस पे गा आया है ना, बस यही टिकट आप खरीद लीजिए, फिर आप बन जाएंगे करोड़पति। भाभी, तो घर की बहुत याद आ रही है। हाँ सकीना, हमें भी सच बताएं तो बहुत याद आ रही है। आखिर घर घर ही होता है। एक हमारे मियाँ है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अपने पुराने काम धंधे पर लौटना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा? जब से हम यहाँ आए हैं ना, बहुत आलसी हो गए हैं। पता नहीं, हमें तो बड़ी फिक्र हो रही है, जब हवेली पर जाएंगे तो काम कौन करेगा। हमारा मतलब है भाभी, दुकान पर काम कौन करेगा। हाँ, हम सब समझते हैं सकीना। वैसे भी मिर्जा भाईजान तुम्हारी अदाओं के सामने दुकान और घर में ज्यादा फर्क नहीं समझते। आप भी ना भाभी, अब हम और कर भी क्या सकते हैं, आपकी तरह बिंदी तो नहीं बदल सकते ना। हाँ। अम्मा यार, हमें नहीं खेलनी है लॉटरी वॉटरी। पूरी जिंदगी हमें बिना मेहनत के एक चवन्नी तक नहीं मिली, तो हमारी लॉटरी क्या निकलेगी? हमारा लगेगी भैया। आओ लेके देखते हैं एक बार। भैया लॉटरी दो। अबे रुको। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 लाख करोड़। क्या कर रहे हो ये? हाँ भैया, 500 रुपए इसी मंत्र के तो दिए हैं, इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो। हम पैसे? अबे जीतने के बाद दे देंगे ना। पागल है काम? हाँ? जीतने के बाद आधा लेंगे। अच्छा, बहुत चालू हो गए हैं? सीधा 50%। अपने 50 रुपए। हट। अम्मा मियां, सुनिए जरा, इधर आइए। क्या हुआ? हम आप भी ना बहुत दूर की सोचते हैं। बोल देते उस लॉटरी वाले को कि दे देंगे 50%।
कौन सा लॉटरी निकलने वाली है? कम से कम 50 रुपए तो बच जाते मियाँ। अब भैया खुल जाती तो है? खुशी का पता नहीं, लेकिन 50% देने के गम में हम जरूर निकल लेते, है ना? लाइए 250 रुपए पंडित वाले, 25 रुपए लॉटरी के। हम क्यों दे 275 रुपए? करोड़पति बनना है कि नहीं? हाँ वो तो बनना है। हाँ तो लाओ। लीजिए। 25 रुपए और कौन देगा? हमारा इतना ही है, जब लॉटरी निकलेगी हमारी उसमें से काट लीजिएगा। हाँ तो 25,000 काटेंगे। 25 रुपए के 25,000 काटेंगे? और क्या? 20 रुपए। हाँ पूरे लाओ, पूरे पूरे। ये लीजिए। चलो। मतलब करोड़पति बने का दोनों का। अब वो भी रातों रात। यही मौका है हाँ के चौका मारे का। चच्चू, लेकिन ये बताओ क्रिकेट खेलने गए कहाँ थे आप? अबे कहने का मतलब ये है हवेली खाली कराए के चक्कर में पाई पाई से भुक्कड़ हुई गई। अब इनसे मूल के साथ ब्याज वसूले का समय आ गया। तो सुनो, एक बहुत तगड़ा आइडिया है। घर आओ, तुमका समझाई मैं प्लानिंग के। ठीक है। लेकिन हुआ क्या है? हमको क्या पता अम्मी जान, अजीबोगरीब बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं ये। बेगम आप भी ना, देखिए आप हमारे लफ्जों पे मत जाइए, हमारे जज्बातों को समझिए। हमारा कहने का मकसद ये है कि हमने चाय की दुकान का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। देखिए हम यहाँ रहकर भी तो कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी बेगम, यहाँ पे हमें मिश्रा जी की शक्ल थोड़ी नजर आती है, तो हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, तो क्या करेंगे आप यहाँ? वो तो कल अच्छे से पता लग जाएगा बेगम, उसके बाद बताते हैं। तुम मियां बताइए अब हमें करना क्या है? अबे करे का है, पैसा लगाओ और रुपया कमाए के। सुनो, के बाद फिर सेशन खेलो, चाहे मैच जो भाव चल रहा हो वही हिसाब से मिली। जैसे आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है। अब श्रीलंका फेवरेट खुली है, कोई का भाव आवा है 10 पैसा। 10 पैसा? अम्मा मियाँ, ये 10-10 पैसे इकट्ठा करने बैठे तो 350 रुपए होने तक हम बूढ़े हो जाएंगे। अम्मा कुछ बड़ा बताइए ना। अबे 10 पैसे भाव का मतलब है 10,000 लगाइयो तो 11,000 मिलिए। अच्छा। और दूसरी टीम पे 1,000 लगाओगे तो 10,000 मिलेंगे। अम्मा क्या बात कर रहे हैं आप मियाँ, सीधा 9,000 का फायदा। और क्या? तो फिर लाओ 10,000 चमकाओ। 10,000? हाँ 10,000। ऐसा चौंक रहे हो जैसे 10,000 में 8 जीरो होते हैं। अरे भैया खाली 4 जीरो होते हैं। अरे पप्पू भैया, माना कि हम बच्चन हैं, आए, लेकिन मैच में लगाने के लिए इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? गरीबों के बच्चन आए, हमसे ले लो 10,000। आपसे? और का, जब जीते हो तो लौटार देने हो। हाँ मियाँ, ये तो बहुत जोरदार काम है। लेकिन एक बात बताइए मियाँ, जीतेंगे तो सही ना हम? अबे 100%। तो फिर मियाँ हमें एक बात समझ नहीं आती, आप खुद के पैसे लगाकर खुद क्यों नहीं जीत जाते? फंसाना भी तो है। फंसाना है? अबे भाई रे बाबा, बसाना भी तो है, दोस्तों का घर भी तो बसाना है। हमरे पास तो पहले इतना भरा पड़ा है कि बकरी चबा रही, रखे जगह नहीं है। वाह मियाँ वाह, आप इतनी महान शख्सियत है और एक हम हैं जो पता नहीं आपको क्या क्या समझते थे। क्या समझत रहो? यही लुच्चा लफंगा गिरा हुआ घटिया नीच पापी इंसान। चुपया बे, क्या सब कुछ मुँह पे कही दे का? तो खेल चालू होए। शुरू करते हैं मियाँ। अरे यार, 11,000 हैं, 1,000 हम निकाल लें, 10,000 तुम पकड़ो। जैसे जीते हो लौटार देंगे तुरंत। ठीक है जरूर मियाँ। तो बताइए किस पे पैसा लगाए? ऐसा करो, अगले ओवर में 2 चौका यस करो। मियाँ अगर नहीं लगे तो? काहे न लगी है?
हमका जन्नत फिल्म वाला हाशमी समझो, जो कहिबे वो होई। एक एक गेंद पे नजर है, जितना लगाइयो उसका डबल मिली। तो ठीक है मियाँ, पहले सिर्फ 2000 रुपए लगा के देखते हैं। हेलो वीरे, अबे देखो जरा सेशन क्या बोल रहा है। 50 का 90 11। ऐसा करो, अगले ओवर में 2 चौवा यस कर दो 2000 के। अबे छोटा छोटा वाली बात नहीं यार, नई घोड़ी है, चाल खुले में टाइम तो लगबे करी। यस हुई गई। और फिर से बॉलर के हाथ में, मैदान में टेंशन बढ़ती जा रही है और ये फेंकी यॉर्कर, बल्लेबाज ने बैट घुमाया और मियाँ ये तो आउट हो गया। एक ओवर में कितनी गेंद होती? ये 6 होती है। फिर अभी 5 गेंद बाकी नहीं है। और ये इस ओवर की दूसरी बॉल, बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, बॉल पूरी तरह से बैट पे लगी और ये लगा चौका। दर्शकों ने काफी उत्साह और ये अगली बॉल और ये मैं क्या देख रहा हूँ, शॉर्ट पिच गेंद से खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 4 रन। के सर के ऊपर से जाती हुई बॉल और सीधा स्टेडियम के बाहर और ये लगा कमाल का सिक्सर। वाह मियाँ वाह, 15 मिनट में 2000 के 4000 कमा लिए। यही कहने पप्पू भैया, एक दिन में 15,000 रुपए मैंने पहले कभी नहीं कमाए। तो लगा दे बांग्लादेश पर। लगा दीजिए 10,000, देखा जाएगा। हाँ भैया, अरे 10,000 लगा लो बांग्लादेश पे, बच्चन भैया की तरफ से। और ये लगा सिक्सर और इसी के साथ बांग्लादेश ये मैच जीत गया। बिट्टू भैया और ये अगली बॉल और ये मैं क्या देख रहा हूँ, फिर से बैट उठाया और ये कौन बेहतरीन यॉर्कर, लेकिन बैट का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर और स्लिप के बीच से गेंद निकल गई और मिल जाएंगे 4 रन। गुड्डू, ए पूजा, जरा यहाँ तो आओ। हेलो सुनील भाई, क्या हाल चाल? अरे ये कह रहा था कि हमारे जीजा जी ने कहा था कि हवेली की सारी टोटियां खराब हो चुकी हैं, तो पता करिए कहीं चांदी की टोटियां मिलती हैं क्या? हाँ राजू जी सुनिए, देखिए हमारी तरफ की हवेली के सारे कमरों में झूमर लगवा दीजिए। क्या कमरे छोटे हैं? हमारा मियाँ तो कमरे बड़े करवा दीजिए, दीवार तोड़वा के नई बना दीजिए। और हाँ सुनील भाई, एक छोटा सा काम और करिएगा, हमारी हवेली में ऊपर छत पर शाही कबूतर खाना बनवाइए, ताकि हम और हमारे प्रिय जीजा जी फुर्सत के पलों में कबूतरबाजी करेंगे। हमारी अम्मी जान को पेड़ों के नीचे सोने का शौक था, हम उनका वो शौक वापस लाएंगे। एक काम कीजिए, हमारी अम्मी जान के कमरे के अंदर 2 बरगद के पेड़ लगवा दीजिए और छत हटवा दीजिए। या अल्लाह, भाभी का इन दोनों के हाथ अलादीन का चिराग तो नहीं लग गया? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है सकीना। राजू, हमारी तरफ की हवेली का सारा आंगन खुदवा दो। हमारा भैया, आप क्या हवेली में अपनी कब्र भी खुदवा लोगे? स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल? ओहो। हाँ राजू, क्या खर्चा बहुत होगा? हमारा मियाँ, बहुत पैसे हमारे पास, फिक्र मत कीजिए, हमने कह दिया, तैयारी शुरू कीजिए। खुदा हाफिज। मियाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
इतना सब क्यों करवा रहे हैं? बेगम, अब हम पुराने वाले मिर्जा नहीं बल्कि मिर्जा साहब बनने वाले हैं, तो हवेली भी तो हमारे मुताबिक होनी चाहिए। अरे बच्चन, हवेली में इतना सब कुछ बदलेगा और तुम्हारे जीजा जी को पता चलेगा तो उन्हें भी खरीद लेंगे दीदी हम। क्या? अब हमारा मतलब है दीदी कि जो भी कर रहे हैं जीजा जी की शान के लिए तो कर रहे हैं ना, वो खुश हो जाएंगे तो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक दिन देखना वो छाती ठोक कर कहेंगे कि किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के नहीं बल्कि बच्चन त्रिवेदी के जीजा है। आए लो फिर और सुन लो, लेकिन इतना सारा खर्चा। दीदी आप उसकी चिंता मत करो, हम है ना, सारा खर्चा हम देखेंगे। आजकल आपका भाई एक बॉल में लाखों कमाता है। बॉल पे? अब बॉल पे मतलब वो जो लोटा गोल होता है ना, उसके अंदर लोहे की एक छोटी सी बॉल लगती है, इसलिए वो गोल होता है ना। आप एक काम करिए दीदी, भूख बहुत तेज लगी है, जाइए खाना लगाइए ना। अच्छा ठीक है, चलो सकीना। चलिए भाभी। भैया लगता है आपका मुर्गियों का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। आए? हाँ मियाँ, सब छक्के और चौकों का कमाल है। अच्छा, मतलब मुर्गियां चौके छक्के मार रही हैं? हाँ हाँ, देखिए बात दरअसल ये है कि हमारी जो मुर्गियां हैं ना, वो बहुत अच्छी नस्ल की हैं, एकदम छोटी छोटी सी, लेकिन अंडे कभी 4 कभी 6 एकदम पुड़ करके निकाल देती हैं। अच्छा, इतनी छोटी मुर्गियां, अच्छे अंडे, क्या बात है। बस यही बात है मियाँ। वैसे हमने सुना है आपका लोटे का बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा चल रहा है, और अगर इसी तरह चलता रहा ना तो हवेली में आप वाला जो हिस्सा है ना, उसकी भी मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेंगे हम। वैसे एक बात बताएं मियाँ, हवेली तो आपके जीजा जी से हम ही खरीदेंगे। सपने देखिए भैया, सपने, क्योंकि हवेली तो हम खरीदेंगे अपनी दीदी के लिए। हम खरीदें? हम बेवकूफ कौन? हम आए। एक दिन इस बच्चन को भी ना खरीदा ना तो हमारा नाम भी जफर अली मिर्जा नहीं। हेलो। हाँ अमा मियाँ, ठीक है, वो बात ठीक है कि हमने कहा था, लेकिन आप हमारी सारी बात मान लेंगे क्या? हम आप खुद सोचिए, झूमर लगाने के लिए कमरा कौन उखड़वाता है? ना हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल कीजिए। हेलो राजू। हेलो काट दिया यार। क्या हुआ बच्चन मियाँ? अमा भैया, यहाँ हम लूट पीट चुके हैं और उन्हें मार्बल लगाने की पड़ी है। अमा आपने छत पर कबूतर खाना बनाने को ही बोला था ना, उसका क्या हुआ? मना कर दिया। अब हमारे तोते उड़ चुके हैं, कबूतर को दाना कहाँ डालेंगे? सारे कबूतर उड़ा दिए। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन हमें तो समझ नहीं आ रहा मियाँ कि इतने पैसे लाएंगे कहाँ से हम? जिम्बाब्वे की टीम ने हमारे साथ धोखा कर दिया, वरना बिट्टू भैया तो हमें जिता ही रहे थे ना। लेकिन इस बार उनकी टिप गलत कैसे हो गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, ये जीतने वाली टीम हार कैसे सकती? एक काम करते हैं मियाँ, आप उनको फोन लगा के पता कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ हाँ बिट्टू भैया, बच्चन बोल रहे हैं। हाँ वही पता करना था कि जिम्बाब्वे की टीम हार कैसे गई। अबे वो हमका जवाब भेजिस रहा है, कह रहा है बिट्टू भैया हम कसम खा कह रहे हैं, हम सूचना बिल्कुल सॉलिड दिया रहा है, लेकिन ये सूचना कहीं से लीक हुई गई गुरु, वो पहुंच गई सूचना जांच एजेंसी के पास, तो फिर इन लोगों का अपने आप का बचाए के लिए जिम्बाब्वे का हराए पड़ा। हाँ बिट्टू भैया, हमारे 5-7 लाख के लिए भला जिम्बाब्वे की टीम जेल क्यों जाएगी? हेलो, अबे हम ये कह रहे हैं कि एक नई सीरीज चालू ही रही है, उसकी टिप आई है, अगर कुछ बचाओ तो आगे लगा लो। अरे बचा कुचा क्या बिट्टू भैया, यहाँ तो बच्चों के गुल्लक भी फोड़ दिए हैं। अबे का वो लगा के हार गए और क्या? अबे बड़ी सीरीज रहे, हम सोचा कुछ धरा हो, किस्मत आजमा लो और गई रकम वापस पा लो। अच्छा अबे सुनो, अभी मैच चल रहा भाई जी, फिर थोड़ी देर बाद बात करना। अबे सटोरिया आदमी अगर मर भी जाए ना तो ऊपर से पूछा था, भाई साहब क्या भाव चल रहा? भाई साहब को जीती, वही हाल इनका है। बच्चन मियाँ कुछ हो सकता है?
क्या कुछ? यही कि एक बार फिर से खेल लें। क्या फिर से? दिमाग तो सही है आपका। हमारा ठीक है मियाँ, जितने पैसे हम लुटा चुके हैं ना, अगर उसको कमा कमा कर उतारने जाएं तो हमें 3.5 जन्म लेने पड़ जाएंगे। 3.5 क्यों? हम आधा जन्म तो उसका मूल चुकाने में लग जाएंगे और 3 जन्म लगेंगे हमें उसका ब्याज चुकाने में। तो हमारा तो कोई है जो हमें पैसा दे सकता है। खेल लेते हैं एक बार फिर से, वरना मरना तो ऐसे भी है और वैसे भी। मतलब? वो कितने सवाल करते हो, समझ नहीं आती। मतलब ये सुनिए, मतलब ये कि देखिए लाखों का कर्जा तो है हमारे ऊपर, अगर हार गए तो कर्जा थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन मियाँ अगर जीत गए ना तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। भैया, लेकिन हम कंजड़ों को इतना पैसा देगा कौन? कोई तो होगा, सोचिए ना। याद आया। क्या? पैसा देने वाला आदमी। कौन? डॉन डॉन डॉन। 3 आदमी देंगे? हमारा एक ही आदमी है, इलाहाबाद का डॉन है, कोबरा नाम है उसका। वो ब्याज पर पैसे देता है, लेकिन अगर कोई वापस न लौटाए तो सीधा गोली मार देता है। हाँ। कोई बात नहीं, खा लेंगे। देखिए, अगर हमने अपनी बेगम के जेवर ना लौटाए ना तो थोड़ा थोड़ा करके तो वो हमें वैसे ही मार देगी। इससे अच्छा हम कोबरा की गोली से एक बार में ही मर जाते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। हाँ चलो। लेकिन एक दिक्कत है। क्या? वो इंग्लिश में बात करता है। तो? अरे तो क्या, उसको खुद ही इंग्लिश नहीं आती है? हाँ। हेलो कोबरा भाई, दिस इज माय ब्रदर मिर्जा। You two already know me, so I want one help, please. Told? मतलब कि बताओ। Okay, okay. Sir, actually we lost many things in business, so I want some money. Money? How many? How many? कितना? कम से कम 10 लाख तो चाहिए मियाँ। अबे अंग्रेजी में बात करो वरना नाराज हो जाएगा। I want 10 lakh rupees. 10 lakhs? Okay. So, when will you refine me? कब तक लौटाओगे? Just 2-3 days here and there. Only for 2-3 days. Then why are you taking for this kid's time? बच्चन मियाँ। हाँ मिर्जा भाईजान। हमारा मियाँ, हमारी जैसी हालत तो किसी दुश्मन की भी ना हो। घर से बाहर जाएं तो कोबरा डस ले और घर में रहें तो बेगम निगल ले। हाँ भैया, दीदी ने तो दुर्गा का रूप धारण कर लिया था, कल तो लग रहा था हमारा संहारी कर देगी। वैसे हमारी बेगम ने कभी हम पे हाथ तक नहीं उठाया, लेकिन कल रात को उनकी आंखें देख के ऐसा लगा कि इसकी शुरुआत हो ही जाएगी। हम तो पैसों से भी गए और इज्जत से भी गए। वैसे भी घर में बड़ी इज्जत थी आपकी। बच्चन, Who are you, बच्चन? ये किसकी आवाज है? पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। क्यों? इंग्लिश में बात कर रहा है, इसका मतलब कोबरा है। या अल्लाह, कोबरा आ गया। अब क्या करें मियाँ? चलो कूद जाते हैं। चलो चलो चलो। You are under bed rest. भाई बोल रहे हैं हमने तुमको पकड़ लिया। Let's come. Once upon a time you come to me and I tell you, you turned my money on time. Then why you turned my money on time? भाई रिटर्न को यूटर्न बोल रहे हैं। अच्छा। Sir, we want you turn your money, but someone cheating with us, so we can't U-turn. Then I will
ब्राइड। भाई आप सबको गोली मार देंगे। अम्मा मियाँ, इनको गोली की क्या जरूरत है? ये तो अपनी इंग्लिश से ही मार देंगे। आई विल गिव यू वायरिंग। ओके, यू गिव वायरिंग टू द इलेक्ट्रिशियन, वी विल डू इट। भाई बोल रहे हैं कि वो आपको वार्निंग दे रहे हैं, पैसे लौटा दो वरना। अच्छा, हमको लगा वायरिंग दे रहे हैं। बच्चन, हमको बात करने दो। हम ये कह रहे थे कि एक्सक्यूज मी, ओनली इंग्लिश। इंग्लिश में ही क्यों? क्योंकि शांति भाभी ये सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं। हाँ, नहीं तो फ्राइड कर देंगे। डाल देंगे हमको। अरे नहीं दीदी, गोली मार देंगे। What? Till. Yes. No. Yes. To the headmaster, sir. I beg to say that I am suffering from fever. No, my brother is very much ekdam right. He will U-turn your money. Give him time. Time. English. How many time? To the headmaster, sir. 1 week. 1 week. Okay. 1 week. Granted. Thank you, sir. Yours faithfully, Santi Misra, 7C, Nirmala Convent School. Good English. Thank you. English talk. 1 week. Move. मियाँ, वक्त तो मांग लिया है, लेकिन पैसों का इंतजाम करेंगे कैसे? वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा बेगम कि कैसे इंतजाम करें। अरे यार, लेकिन बिट्टू कपूर पैसे लेके भाग गया है ना, उसे कहां से ढूंढेंगे? ढूंढेंगे नहीं, उसको यहीं वापस बुलाएंगे। मतलब? बेटा, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। एक आइडिया है हमारे पास, अगर काम कर गया ना तो वो खुद दौड़ता भागता यहां तक आएगा। अच्छा, तो बताइए। इस आइडिया की शुरुआत होती है 2011 के वर्ल्ड कप से। 2011 वर्ल्ड कप? उसने तुम दोनों को क्रिकेट के नाम पे लूटा था ना, अब हम भी उससे क्रिकेट के नाम पे अपने पैसे वसूल करेंगे। हेलो, चकाचक से बोल रहे हैं? हाँ, अरे मुझे ये मेंबरशिप के बारे में जानना था। कैसे जुड़ेंगे, कैसे? अरे 5,000 तो दे देंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओहो, ओके, ठीक है। एक बार इन सबको मेंबर बना लिया तो 3 महीने में करोड़पति। सदी का सबसे बड़ा सेल्समैन, लाइक सदी का महानायक। अब हम बनेंगे सदी के सबसे बड़े बेचू। आए यार, तुम शादी मत करना, कुएं में कूद के मर जाना। यार, तुम शादी मत करना। अब आपकी ये सीबीआई की जांच खत्म हो गई हो तो गनीमत करके हमारे लिए एक गिलास में नींबू निचोड़ कर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर ले आइए। क्या है कि आपके झाड़ू पोछे ने हमें निचोड़ कर रख दिया है। ये आइए ना। लीजिए मियाँ, आपने जरा सा काम क्या कर लिया? आप तो हम पर ही तोहमत पर तोहमत लगाने लगे। और फिर आप ही तो कहते थे कि घर का काम। बस बेगम बस, आप तकल्लुफ ना करें, हम अपने लिए खुद शिकंजी ले आएंगे। मियाँ, वैसे हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन काम के नाम पर जो आप ये लीपा पोती करते हैं ना, ये किसी से छुपी नहीं है। अब ये कपड़े ही देख लीजिए, कितने गंदे हैं, इतनी बदबू आ रही है, आपने अच्छी तरह धोए भी नहीं। वाह बेगम वाह,
अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अम्मा बेगम, आपके झाड़ू पोछे के चक्कर में हमारे हाथों की और माथे की लकीरें तक साफ हो गई हैं, और एक आप है जो हमारे कामों में नुक्स पे नुक्स निकाले जा रही हैं। मियाँ, अगर आपको जरा सा कुछ कह देना तो आप औरतों की तरह इमोशनल ड्रामा शुरू कर देते हैं। अरे हम तो आपको ये कह रहे थे कि अगर आप हुनर की इज्जत नहीं करेंगे ना तो हुनर कल आपके हाथों से चला जाएगा, और फिर चाइना की मशीन भी तो आपके सर पर खड़ी है आपको रिप्लेस करने के लिए। बेगम, अब हमारे पास कोई अलादीन का चिराग और बोतल में बंद जिन तो है नहीं कि हमने फट से ढक्कन खोला और हो गया सब चकाचक। मियाँ, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाते हैं, अगर तलाश करेंगे तो अलादीन का चिराग भी मिल जाएगा, और क्या पता बोतल में कैद जिन भी मिल जाए। आपने सुना नहीं, अल्लाह का पैगाम है, आप खुले दिल से मांगो मैं बड़े दिल से दूंगा। वाह बेगम, लेकिन बात दरअसल ये है कि जब से हम इस बंगले में छुट्टियां मनाने आए हैं तो आपने उस नामुराद पारो की छुट्टी कर दी है, और सारा काम हमें करना पड़ता है। मिश्रा जी की बड़ी याद आ रही है, वो होते तो कम से कम हमारे जख्मों पर मरहम तो लगा देते। मियाँ, मिश्रा जी नहीं है तो क्या हुआ, उनके साले बच्चन जी तो हैं, जीजा नहीं तो साला, खुलवा लो अपनी बंद किस्मत का ताला। वैसे मियाँ, ये कपड़े बहुत गंदे हैं, आप इन्हें दोबारा धो दीजिए। दोबारा? अरे बेगम सुनिए तो। ये बेगम से ज्यादा जिद्दी तो ये कपड़ों के दाग हैं, नामुराद छूटते ही नहीं है। अब तो कोई बोतल में बंद जिन ही हमें इन दागों से निजात दिला सकता है। या अल्लाह, कर मदद। तो मम्मिया, मांगी तो हमने खुदा से थी दुआ, या आपने हमारी दुआओं का क्या सिला पकड़ा दिया? ये बोतल किस मर्ज की दवा है? ये बोतल नहीं है मिर्जा साहब, ये आपके हर मुश्किल का हल है, बस इसका ढक्कन खोलिए और बाहर आएगा एक जिन जो आपके हर मुश्किल काम को कर देगा तमाम। मियाँ, ये बोल बच्चन करना बंद कीजिए और जरा सेंटर में आके तफसील से बताइए कि ये माजरा क्या है। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बर्तन से लेकर कपड़ों तक, छत से लेकर फर्श तक और साइकिल से लेकर कार तक हर कुछ धो डालता है और कर देता है चकाचक, क्योंकि भैया ये है 5 in 1 चकाचक। आए तो अबे तो बता तो रहे हैं, तो देखें, चकाचक करेगा चकाचक काम और जफर अली मिर्जा का होगा नाम। नाम 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 नाम। अच्छा, कैसे? आओ बताते हैं, चलिए। देखिए बेगम, जब हम दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं, फिर वो पूछते हैं, जैसे कि आपने हमसे सवाल किया। और जब लोग सवाल नहीं करते तो वो शक करते हैं, और अगर लोग शक करने में अपना दिमाग लगाएंगे तो बेगम काम कौन करेगा? वाह मियाँ, बात तो आपकी एकदम पते की है, लेकिन मियाँ हमें तो कुछ नहीं पता, हम लोगों को क्या बताएंगे? अमा जाने मन, जाने बाहर, जाने जिगर। देखिए, जैसे हम दही बिलोकर मक्खन निकालने की सोच रहे हैं, वैसे ही कोई हमसे भी मक्खन निकालने की उम्मीद में है। जैसे हम अपने नीचे वालों को जोड़कर अंगूर का एक गुच्छा बनाने की सोच रहे हैं, वैसे हम भी किसी गुच्छे के एक अंगूर हैं, मतलब डाउनलाइन। मियाँ, ये अंगूर, सेब, केला, तरबूज का ठेला बाद में लगा लीजिए, अब सीधा सीधा बताइए ना कि बात क्या है? देखिए बेगम, सीधी सी बात है, हमें अपने ऊपर सीनियर, मतलब ऊपर का जो नेटवर्किंग है उनसे पूछना है और अपने नीचे के लोगों को बताना है। तो बेगम,
ऊपर वालों से पूछना है कैसे और नीचे वालों को बताना है ऐसे कि बीच में कमाए हम पैसे पैसे पैसे। बच्चन, ये सब ज्ञान तुम हमको ना दो, हम सब जानते हैं। अरे तुम बचपन में ऐसे ही झांसा देकर हमारी आधी चबाई हुई च्युइंगम लेकर भाग जाते थे और 2 दिन तक उसमें चीनी मिलाकर खाते थे। अब ये सब छोड़ो, हमको ये बताओ कि हम कैसे लोगों को अपना मेंबर बनाएं। देखो दीदी, इसमें आपको 3 तरह के लोगों को जोड़ना है। जैसे आपके घर परिवार के, आपके खास लोग जो आपके एक बार कहने पर तुरंत पैसे दे दें, ठीक। और दूसरे वो जो आपके आस पड़ोस के हों, आपके खास दोस्त हों, जो आपसे सवाल तो करें लेकिन पैसा तुरंत दे दें। और तीसरे वो जो दूर दराज के हों, बहुत खास ना हो, उनको हमें अपने जाल में फंसाना है। अरे लेकिन अब हम कहाँ कहाँ अपनी रिश्तेदारी जोड़ते फिरे। अब क्या हम स्कूल फिर से वापस जाएं, फिर सबसे दोस्ती बढ़ाएं और फिर उसके बाद उनको अपना मेंबर बनाएं? अरे तुम क्या चाहते हो? अरे दीदी, आप तो अपने आप को बहुत होशियार समझती थी। हो क्या गया आपको? अरे बस तुम भी अपनी ज्यादा कमिश्नरी ना दिखाओ हमको। बस हमको चुप्पे चाप ये बताओ कि क्या करना है इन रिश्तेदारों का और इन जान पहचान वालों का। तो बेगम, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है। उसमें कुछ खास लोग जैसे परिवार के लोग, रिश्तेदार या दोस्त वगैरह। समझ गए मियाँ, फिर उनको खाने पर बुलाना है ताकि आगे की बातें हो सके, है ना? लाहौल बिलकुत बेगम, ऐसा गजब मत कीजिएगा वरना आपको ढाबा खोलना पड़ जाएगा। देखिए, खाना तो आप ही बना देंगे ना अच्छा अच्छा, लेकिन उसके बाद उनके बर्तन धो धो के हमें अपनी नानी याद आ जाएगी। देखिए बेगम, आपको लिस्ट बनानी है, उसके बाद उन लोगों को सिर्फ फोन करना है। अच्छा मियाँ, तो आप ये चाहते हैं कि हम उनको फोन करके कहें कि आप हमारे मेंबर बन जाइए? ना 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 बेगम, देखिए ऐसे नहीं। बैठिए। देखिए, बनाना हमको उनको मेंबर ही है, लेकिन जरा बातों के बताशे खिलाने के बाद, ताकि उनके मन में मिठास बनी रहे, वरना लोग सीधा मुंह पर गाली देके फोन रख देंगे। मियाँ, आप रिक्शे वाले की तरह गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? सीधा सीधा स्टेशन पर छोड़ आइए ना। देखो दीदी, जब शिकारी दाना डालकर जाल बिछाकर कहीं दूर जाकर मुंह मोड़ के बैठ जाता है, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि चिड़िया दाना चुगे या ना चुगे कोई फर्क नहीं पड़ता। देर सवेर कोई ना कोई चिड़िया दाना चुगने आएगी और जाल में फंस जाएगी। इसी तरह से धंधे में होता है दीदी। आप 10-20 लोगों को बताओगी तो 2-4 को तो फंसना ही फंसना है। अरे भैया, तुम्हारी बातें तो तुम ही जानो। हमको तो बस इतना समझ में आया है कि लोगों को फोन करके ये बताना है कि हमने नया बिजनेस शुरू किया है और उसको फैलाने के लिए हमको पार्टनर की जरूरत है। लेकिन उनसे ये नहीं कहना है कि तुम ही इसके पार्टनर बन जाओ या मेंबर बन जाओ, है ना? क्या बात है दीदी, आप तो तुरंत समझ गई। तो बस आप एक काम कीजिए, तुरंत लिस्ट बनाकर तैयार हो जाइए और दुनिया को बता दीजिए कि आप बिजनेस वुमन बन चुकी हैं, आपने नया बिजनेस शुरू किया। वाह बेगम, बहुत खूब। अब हमें लग रहा है कि आप बनेंगी हिंदुस्तान की मलिकाए बिजनेस। हाँ मियाँ, हम आज ही जोर शोर से ऐलान कर देते हैं कि हमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। यलगार हो। क्या हुआ भाभी, आप इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हैं? अब तो घर का काम भी नहीं करना है, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना है, फिर आप सोई सोई सी क्यों लग रही हैं? अब क्या बताएं सकीना, ये बिजनेस की सारी जिम्मेदारी का बोझ हमारे कंधों पर आ गया है। पहले ये लिस्ट बनाओ, फिर इसमें खास खास लोगों को जोड़ो और ऊपर से ये गर्मी। अरे रात फ्रिज में दूध रखना भूल गए, सारा दूध फट गया। सुबह से 1 कप चाय तक नसीब नहीं हुई है हमको। वैसे क्या सोचा है मेंबर्स के बारे में, कैसे शुरू करना है? शुरू क्या करना है भाभी, बिजनेस तो शुरू कर ही दिया है ना। बल्कि हम तो सोच रहे थे कल के कल 10 मेंबर बना डालें। 10 मेंबर तो ऐसे बोल रही हैं जैसे नवाब मीर जाफर की भतीजी हो। भाभी, आपने कुछ कहा क्या? ना, नहीं तो। ये सबको अपने रिश्तेदारों की तरह कंगाल ही समझती हैं। तुमने कुछ कहा सकीना? ना, नहीं तो। बच्चन रेडी? हाँ,
गुड्डू रेडी? हाँ। एक्शन। मैं घर घर में काम करने वाला एक साधारण सा नौकर हूँ। आए, अपना पेट पालने के लिए मुझे लोगों के घरों में बर्तन मांजने पड़ते हैं, लेकिन इन बर्तनों की कालिख ने और चिकनाई ने मेरी जिंदगी में कालिख पोत रखी है। फिर मुझे मिला चकाचक, जिसने बर्तनों की चिकनाई ही नहीं बर्तनों को बना डाला है चकाचक। कट। वाह बच्चन मामा, क्या फर्जी एक्टिंग की है। मिया रेडी? इनाम रेडी? यस। एंड एक्शन। मेरा नाम जफर अली मिर्जा है। मुझे क्या? कट। मिया, आपने स्क्रिप्ट याद नहीं की ना? अब आपको फिल्म तो नहीं मिली है, एक एड मिली है, उसे तो अच्छी तरह कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से रीटेक करते हैं। रेडी नाम एंड एक्शन। मेरा नाम जफर अली मिर्जा है। मुझे कपड़े धोने का शौक है। इससे घर में बरकत और बदन में हरकत बनी रहती है। लेकिन कपड़ों के जिद्दी दाग छुड़ा छुड़ा कर मेरी हाथों की लकीरें तक मिट गई थी। या अल्लाह, मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मुझे मिला चकाचक। बस बाल्टी भर पानी में 2 बूंद डाला, कपड़ों को उठाया, भिगोया, कपड़ों को हिलाया और देखिए हो गया। हाँ, खुदा का शुक्र है कि ये काम कर रहा है। कट। वाह मेरे प्यारे अब्बू जान, आपने तो एक ही शॉट में धो डाला। चकाचक से छोटी मोटी गाड़ियां ही नहीं, कार, बस, ट्रक, यहाँ तक के रेलगाड़ी भी चमका सकते हैं। ये काम कर रहा है। आए। या अल्लाह, मैं इस कमजोर फर्श को रगड़ रगड़ कर इसे चमकाने की हर उम्मीद छोड़ चुका था। बहुत परेशान हो गया था मैं। फिर मेरे बुझते हुए दिए को फिर से रोशन किया चकाचक ने। क्या से क्या हो गया। मिश्रा जी हमारी कुंडली से गए तो आप आकर बैठ गए मियां। कसम खुदा की, आपके और आपके इस चकाचक ने हमारी जिंदगी जहर कर दी है। बस अब सारी गलती हमारे मत्थे मर दो। अम्मा, हमने कौन सा आपसे जबरदस्ती की थी? अम्मा मियां, जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन बड़े बड़े सपने तो दिखाए थे। हाँ, 2 का 4, 4 का 8 और पता नहीं क्या क्या। और क्या कहा था मियां आपने कि 3 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति तो बने नहीं, लेकिन ये रोडपति बनने की नौबत जरूर आ गई है मियां। बहुत सही भैया। अभी अगर दूध में मलाई जम जाती तो कोफ्ते तो बड़े चाव से खाते आप। और दूध फट गया तो हमारे मत्थे मर दो। क्यों? अम्मा मियां, आपके मलाई कोफ्ते के चक्कर में हमारी बेगम जो हमें दही समझकर दिन रात मथ रही है, उसका क्या करें? अच्छा, जैसे हमारी मथाई तो हो नहीं रही है, हमारी दीदी तो हम पर फूल बरसा रही है ना। अगर इन जलालत भरी वीडियो में से एक भी वीडियो हमारी अम्मा का हाथ लग गया तो हमारी शादी से पहले तलाक करवा देंगे, समझे? हाँ। और क्या? देखिए मियां, ये लड़ाई माफ कीजिए और आपका ये फैलाया हुआ रायता साफ कीजिए। रायता? अच्छा, बहुत सही मिर्जा साहब, बहुत खूब। रायता फैलाया ना हमने, है? अगर मुझे सही से याद है तो आप वही मिर्जा हो ना जिसने कहा था कि बड़े इमाम बाड़े की छत पर खड़े होकर दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, चकाचक ले लो, चकाचक ले लो, चकाचक ले लो। अम्मा मियां, हमने तो इस चकाचक को भला समझकर अपनी जिंदगी में जगह दी थी, लेकिन ये भला तो बला ही बन गया है। भैया मिर्जा साहब, झाड़ू पोछा के लिए तो आप पहले से ही मशहूर हैं। और क्या, इज्जत का फलूदा भैया हमारा हुआ है ना। सोचा था चकाचक से जिंदगी बदलेगी, पर ऐसी बदलेगी ये नहीं सोचा था। जिंदगी बदलना नहीं मियां, इसे मिट्टी पलीत होना कहते हैं। हाँ, अब ये सोचिए कि इस चकाचक से छुटकारा कैसे मिले। हमने सोच लिया, बहुत हुआ सम्मान। आज हम सकीना बेगम की इस नौकरी को और इस चकाचक को तौबा करने ही वाले हैं। हम भी दीदी से कहने वाले हैं
फिर चाहे जीजा जी हमें अज्ञातवास भेजे और चाहे भेजे काला पानी, चकाचक से तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। अब बोलेंगे चकाचक को टाटा बाय बाय। क्या फैसला किया आप लोगों ने? हमने फैसला कर लिया। नहीं, मेरा मतलब है मिर्जा साहब ने फैसला कर लिया है कि आज से हमारे रास्ते अलग और इनके रास्ते अलग। लीजिए मियाँ, यहाँ हमने और शांति भाभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम चकाचक का बिजनेस करेंगे। हम दो दिलों और घरों के बीच की खड़ी दीवार को गिराने की सोच रहे हैं। और यहाँ ये लोग अपने रास्ते अलग अलग करके दीवार को और ऊंचा उठा रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप लोग, फैसला तो हो चुका है और वो जो हम दोनों ने किया है। और अगर आप लोगों का भी यही फैसला है तो आप लोगों के लिए घर के बाहर के दरवाजे खुले हुए हैं। निकल लो बहुत तेज। आज से शांति और सकीना एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 हैं। क्योंकि आज से हम दोनों बन चुके हैं SS कॉर्पोरेशन। कहना क्या चाहती हैं आप दोनों? अब कहने और सुनने का कोई वक्त नहीं रहा, काम कीजिए। अब आप लोग जाके बाहर बेचेंगे प्रोडक्ट और हम लोग घर में बैठ के करेंगे हिसाब किताब। अब देखिए, आप लोग कंपनी के साथ काम करेंगे, कंपनी के बारे में सोचेंगे तो कंपनी आपके बारे में सोचेगी। ये लीजिए हमारी कंपनी के विजिटिंग कार्ड्स। और हाँ, बाहर जाके ढंग से बात करना। SS कॉर्पोरेशन का नाम बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। मतलब शांति सकीना कॉर्पोरेशन। कंपनी देश विदेश घूमने का मौका भी देगी और बुढ़ापे में पेंशन भी देगी। इसलिए जाइए काम कीजिए। फंस गए रे। तो आप लोग अपनी जिंदगी की हर जरूरत को, अपने सपनों को एडजस्ट करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी। और अगर आपका जवाब हाँ है तो स्वागत है आपका SS कॉर्पोरेशन में, जो कि बनने जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। इसे कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन, यानी दुगना करने की ताकत। इसमें पहले एक मेंबर अपने 2 मेंबर को जोड़ेगा, फिर वो 2 मेंबर आगे के 2 मेंबर को जोड़ेंगे और अगर ऐसा हमने 1 महीने तक कर लिया तो मेंबर लाखों में हो जाएंगे। तालियां। लेकिन ऐसा कोई कर पाता नहीं, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सिर्फ बड़े सपने नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़ा काम भी करना पड़ता है। और अगर हमने थोड़ा सा भी काम कर लिया तो आप सब लोग बन सकते हैं करोड़पति। मम्मी, अगर हम लोग अमीर बन जाएंगे तो हम लोगों को स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुड क्वेश्चन। बैठ जाओ। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि टीचर को खुद घर पे आना पड़ेगा और घर के बाकी काम करने के लिए नौकर चाकर तो रख ही लेंगे। तो बेटा एक काम करना, एक और नौकर खाना खिलाने के लिए भी रख लेना। फिर ना पैर हिलाने की जरूरत, ना हाथ हिलाने की जरूरत, ना मुंह हिलाने की जरूरत। अम्मी जान, जब हम स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर हमें रोज रोज नहाना तो नहीं पड़ेगा ना ठंडे पानी से? मास्टर जी, क्या जमाना आ गया है। हमारे जमाने में इंसान को इंसान समझा जाता था और आज इंसानों को टारगेट समझा जाता है। एक हमारा जमाना था कि औरतें घर का ख्याल रखती थी और मर्द घर के बाहर काम का। शांति भाभी, कल तक ये औरत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, मगर आज ये औरत आजाद है। अब खुद ब खुद ये औरत आगे बढ़ेगी और अब इसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मास्टर जी, क्या ज्यादा जोर से प्रेशर बन गया क्या? अरे बड़ी भी, ये बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। एक बात बोले बड़ी भी, भाई बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आज सकीना ने हदें पार कर दी। अरे आज तक हमने उसको ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना। मास्टर जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि वो कुछ बोली तो। हमेशा चुप रहना भी ठीक बात नहीं है। हाँ, वो सबके सामने बोली, वो जरा दिल को लगा, पर वो कुछ बोली ये क्या कम है? अब बात तो आप कायदे की कह रही हो बड़ी भी,
लेकिन लोगों को मारिए गोली। हमारे जमाने में एक आदमी कमाता था और उससे पूरा घर चलता था, पर अब जमाना बदल गया है मास्टर जी। अगर गाड़ी के दोनों पहिए बराबर से नहीं चलेंगे तो घर की गाड़ी आगे कैसे दौड़ेगी? हमारी शांति और सकीना उन औरतों के लिए एक मिसाल बन सकती हैं जो घर और बाहर दोनों संभालती हैं। लेकिन एक बात हम कहे दे रहे बड़ी, ये मेंबर बनाना भाई हमारे बस की बात नहीं है। तो मास्टर जी, आपके अंदर कोई दूसरा हुनर तो होगा ना? आपने ये बाल धूप में तो सफेद किए नहीं है। हाँ बड़ी भी, दुनिया हमने भी देखी है। अब हम भी सोच रहे हैं कि लोगों को छोटी मोटी सलाह देने का काम शुरू कर ही दें। वो क्या है ना, लोगों के घरों में जो सुबह सुबह झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए पति पत्नी के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है ना, कम से कम वही कम हो जाए। तो इसके बारे में आपकी क्या सलाह है? इसके लिए मेरी पतियों को केवल एक ही सलाह है कि भाई पत्नियों का मुंह खुलने के पहले ही घर के सारे काम निपटा लो चकाचक से, वरना पत्नियां तुमको निपटा देंगी। और बताइए कूड़ेलाल जी, कहीं कोई 13वीं का इनविटेशन मिला कि नहीं? अब मिर्जा भाईजान, आप तो जानते ही हैं कि हम किसी के सुख में शामिल हो पाए या ना हो पाए, लेकिन दुख में जरूर शामिल होते हैं। भले कोई हमें इनविटेशन दे या ना दे, लेकिन हम बिना बुलाए ही दुख में शामिल होने पहुंच ही जाते हैं। अब देखिए, इसी हफ्ते हमें जाना है 3 लोगों के घर, उनके घर पूड़ी सब्जी खाने। पूड़ी सब्जी? दुख में शामिल होने। वो बात तो सब ठीक है मिर्जा मामू, लेकिन आज हम जैसों को कैसे याद कर लिया? जो राज की बात हम आप दोनों को बताने जा रहे हैं, वो राज की बात आप दोनों अपने तक ही रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। अमे भाईजान, ऐसी कौन सी लॉटरी का नंबर बता रहे हैं जो अपने तक ही रखना होगा? अबे भैया कूड़ेलाल, लॉटरी तो आपकी लगी नहीं है, लेकिन आपका दिवाला निकलने से हम आपको बचा सकते हैं। हम लोगों का तो पहले ही से दिवाला निकला हुआ है, अब कोई क्या और दिवाला निकालेगा? चलिए, अच्छी बात है कि आप दोनों अपनी फिक्र खुद कर सकते हैं। बच्चन मियाँ, हमने आपसे पहले ही कहा था ना कि ये दोनों पुलिस के लफड़े खुद निपटा सकते हैं। चलिए आइए। चलो। पुलिस? मिर्जा मामू! बच्चन भैया! मिर्जा मामू! ये पुलिस थाना चक्कर में मत पड़ो, सीधे सीधे बताओ कि हमारा फायदा क्या है। देखिए, बात दरअसल ये है कि बेच दे कंपनी बहुत जल्द बंद होने वाली है, और ये गर्मा गर्म खबर सबसे पहले हमें ही पता लगी है। इससे पहले कि पुलिस आप दोनों का मुंह काला करके सर मुंडवाकर पूरे शहर में घुमाए, अपनी मेंबरशिप वापस ले लो। मियां, वो तशरीफ लाल करने वाली बात तो बता दीजिए। हाँ। और घुमाने के बाद थाने में तशरीफ भी लाल की जाएगी, डंडे पर सरसों का तेल लगाकर। सरसों का तेल? हाँ। सटा सट, सटा सट। चलिए। भाईजान, ये तो बता दीजिए कि हमारा कसूर क्या है? कसूर आपका ये है मियाँ कि आपने बच्चन मियाँ को चकाचक की बोतल दी, उसके बाद इन्होंने बेच दे कंपनी की मेंबरशिप ली और इन्होंने और भी मेंबर बनाए। हालांकि आप मेंबर बाद में बने, लेकिन बोतल देने का गुनाह अजीम तो आप ही ने किया ना मियाँ। फिर क्या? फिर पुलिस कहेगी, पोशंपा भाई पोशंपा, कूड़े सलीम ने क्या किया? बेच दे की मेंबरशिप बनाई। फिर अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। चलो भैया। जेल नहीं। देखिए, हम तेरही की पूड़ी भी खा लेंगे और तेरही का पानी भी पी लेंगे। ये बताइए कि हमें करना क्या होगा? देखिए, हम नहीं चाहते कि हम और आप इस फर्जी कंपनी और पुलिस के लफड़े में पड़े, इसलिए हम सबके पैसे और कमीशन वापस दे रहे हैं। और भैया, आप अपने घर के हैं, इसलिए घर आकर अपना कमीशन ले जाइए और साइन या अंगूठा लगा जाइए। लेकिन वो मिर्जा मामू ने पैसे की बात कही थी। ये बात बड़ी जल्दी सुन लेते हो तुम।
लेकिन बहुत खूब सुनी आपने मियाँ। देखिए क्या है कि हम मुगल खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हमारे मरहूम दादा जान के परदादा ने भले ही अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन उनको मेहनताना पूरा दिया था। इसलिए हम भी आपका मेहनताना और कमीशन वापस देंगे। लेकिन हमारे हाथ नहीं काटेंगे। भाईजान, तो फिर इतना जान सुखाने की क्या जरूरत थी? आप बस हमसे कह देते, हम लगान चुकाने वाले मजदूरों की तरह आपकी हवेली में आते और सिर झुकाकर ये अंगूठा लगा देता और हम साइन कर देते। और हम तो बिना कमीशन के अंगूठा लगा देते। अरे भैया, आप लोग अपने हैं इसलिए बता दिया, नहीं तो कहते बताया नहीं। इसलिए तो हमारी सकीना बेगम और शांति भाभी ने आपकी पसंद का खाना बनाया है। हाँ, और वो भी भर पेट। देखिए मियाँ, वक्त रहते पहुंच जाइएगा, हमें आप दोनों का इंतजार रहेगा। भाईजान, हम आपको इंतजार नहीं कराएंगे, वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। नेकी और पूछ चलो कूड़ेलाल चलो। हमारा मिर्जा भाईजान, ये पुलिस थाने कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? अरे ये कूड़ेलाल तो चाय समोसे बिक जाता। बच्चन मियाँ, अभी आप नए हैं। अच्छा हाँ, आप इस कूड़ेलाल को नहीं जानते। ये एक छलावा है, ये अंदर कुछ है बाहर कुछ है। अगर हम ये सब नाटक नहीं करते ना, तो अब तक ये बिट्टू मियाँ के घर जाकर नौटंकी कर रहा होता। चलिए बेगम को फोन करते हैं। हेलो बेगम, देखिए हमने मुर्गों को दाना डाल दिया है, बस हलाल करना बाकी है।